पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी बताते हैं, गायत्री मंत्र का धीमहि हमें यह संदेश देता है, दैवीय संपत्तियों का संचय कीजिए। अर्थात हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। वेद कहते हैं कि इनके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। यह सुनिश्चित तथ्य है कि शक्ति के बदले में सुख मिलता है। जिस प्रकार पैसे के बदले में खरीदे जाने वाले सभी पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार शक्ति के बदले में विविध प्रकार के आनंद प्राप्त किए जाते हैं। जिसका शरीर शक्तिशाली है, इंद्रियां सक्षम हैं, वही विविध प्रकार के इंद्रिय भोगों को भोग सकता है। जिसका शरीर रोगी, निर्बल एवं अशक्तिशाली है, उसको उत्तम से उत्तम इंद्रिय भोग भी बुरे लगते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, धन, संगठन, शिल्प, अनुभव, चतुरता, पुरुषार्थ आदि शक्तियों का भंडार जिसके पास जितनी अधिक मात्रा में है, वह उतना ही अधिक संपत्ति, वैभव, समृद्धि एवं ऐश्वर्य, सुख सामग्री प्राप्त कर सकता है। जिसके पास इन शक्तियों की जितनी कमी है, वह उतना ही मात्रा में अभावग्रस्त एवं कठिनाइयों का जीवन व्यतीत करेगा। शरीर को सुख देने वाले ऐश्वर्य शरीर से संबंध रखते हैं। जिसने अपने में जितनी अधिक भौतिक योग्यताएं एकत्रित कर ली हैं, वह उतना ही अधिक सांसारिक भोग भोग सकेगा। इतना होने पर भी उससे आत्मिक सुख उपलब्ध नहीं किया जा सकता। आत्मिक सुख के लिए आत्मिक शक्तियों की आवश्यकता है। सद्गुण, सात्विक दृष्टिकोण, सत स्वभाव, संयम, उदार एवं नम्र व्यवहार की दैवीय संपत्तियां जिसके पास हैं, उनके मानसिक क्षेत्र में सर्वत्र सुख शांति ऐसी उत्कृष्ट होगी कि सांसारिक कठिनाइयां भी उन्हें विचलित न कर सकेंगी। गायत्री के धीमहि शब्द का संदेश यह है कि हम अपने अंदर सद्गुणों की धारणा करें। अपने स्वभाव को नम्र, मधुर, शिष्ट, खरा, निर्भीक, दयालु, पुरुषार्थी, निरालस्य, श्रमशील बनाएं तथा व्यवहार में उदारता, सच्चाई, ईमानदारी, निष्कपटता, भलमनसाहत, न्यायप्राणता, समानता तथा उद्योगशीलता का परिचय दें। उन सभी गुणों, विशेषताओं और योग्यताओं को अपनाएं जिनके द्वारा स्वास्थ्य, कीर्ति, प्रतिष्ठा, उच्च पद, धन, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। यह सांसारिक संपत्तियां भी जरूरी हैं, क्योंकि इनसे जीवन की गतिविधि शांति और सुविधापूर्वक चलती है। दरिद्र व्यक्ति न संसार में सुखी रह सकता है और न मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए, केवल उदर पोषणी योग्यताओं से ही काम नहीं चल सकता। ऐसी योग्यता तो पशु पक्षी भी प्राप्त कर लेते हैं। इनके अतिरिक्त वे सद्गुण भी संचय करने चाहिए, जिनके कारण मनुष्य पूजा जाता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, यशस्वी होता है, महापुरुष बनता है, सबका प्रेम पात्र नेता बनता है एवं सहज ही अपने अनेकों सहायक, मित्र, शुभ चिंतक, श्रद्धालु, अनुयायी एवं प्रशंसक बना लेता है। जिसके सद्गुणों की सुगंधी चारों ओर फैल रही होती है, उसे विमुग्ध होकर अनेक पारखी भ्रमर घेरे रहते हैं। गायत्री के धीमहि शब्द का संदेश है कि वस्तु में मत जोड़ो, गुणों को धारण करो, कचरे की गठरी मत बांधो, सोने का टुकड़ा रख लो। जीवन में सर्वोपरि आनंद देने की कुंजी सात्विक वृत्तियां हैं। उनका महत्व समझो, उन्हें ढूंढो, उनका संचय करो और जिनको अधिकाधिक मात्रा में दैवीय संपत्तियां प्राप्त हैं, वास्तव में वही सच्चा धनी है। प्रज्ञा अवतार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमें आगे यह बताते हैं, गायत्री का धियो यह संदेश देता है कि हम विवेक का अनुशीलन करें, अर्थात वेद शास्त्रों को बुद्धि से मथ कर मक्खन के समान उत्कृष्ट तत्व को जानें, क्योंकि शुद्ध बुद्धि से ही सत्य को जाना जाता है। कई बार ऐसे अवसर सामने आते हैं कि परस्पर विरोधी विचारधाराओं के सामने आ जाने पर बुद्धि भ्रमित हो जाती है
और यह निर्णय नहीं हो पाता कि इनमें से किसे स्वीकार तथा किसे अस्वीकार करें। गायत्री का धियो शब्द विवेक की कसौटी हमारे हाथ में देता है और आदेश करता है कि किसी भी पुस्तक या व्यक्ति की अपेक्षा विवेक का महत्व अधिक है। इसलिए जो बात बुद्धि संगत हो, विवेक सम्मत हो, समझ में आने योग्य हो, उचित हो, केवल उसी को ग्रहण करना चाहिए। देश, काल और परिस्थिति का ध्यान रखकर समय समय पर आचार्यों ने उपदेश किए हैं। इसलिए जो बात एक समय के लिए बहुत उपयोगी एवं आवश्यक थी, वह दूसरे समय में अनुचित, अनावश्यक हो सकती है। जाड़े के दिनों में पहने जाने वाले गर्म ऊनी कपड़े गर्मी में हानिकारक हैं। इसी प्रकार गर्मी की हल्की पोशाक को ही जाड़े के दिनों में पहने रहना निमोनिया को निमंत्रण देना है। अपने समय में जो पोशाक आवश्यक होती है, वही काल और परिस्थिति बदल जाने पर त्याज्य हो जाती है। अनेकों परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाजें ऐसी प्रचलित हैं जो किसी समय भले ही उपयुक्त रही हों, पर आज तो वे सर्वथा अनुपयोगी एवं हानिकारक ही हैं। ऐसी प्रथाओं एवं मान्यताओं के बारे में ऐसा न सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वज इन्हें अपनाते रहे हैं तो अवश्य इनका अनुसरण हमें करना ही चाहिए और हमें भी इनको बहुत महत्व देना चाहिए। इसलिए हम भी इसे अपनाए रहेंगे। हमें हर बात को वर्तमान काल की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय करना चाहिए। भले और बुरे की, हानि और लाभ की, मित्र और शत्रु की, सच्चे और झूठे की पहचान केवल विवेक ही करा सकता है। आकर्षणों, प्रलोभनों, तृष्णाओं, विकारों, भ्रांतियों, खतरों से सावधान करके हमें पतन के गहरे गड्ढे में गिरने से बचाने की शक्ति केवल विवेक में ही है। विवेक हमारा सच्चा मित्र है। वह भूलें सुधारता है, मार्ग सुधारता है, उलझने सुलझाता है, खतरे से बचाता है और सफलता की ओर अग्रसर करता है। ऐसे मित्र की आवश्यकता समझना, उससे प्रेम करना और उसे अधिक से अधिक आदर के साथ समीप रखना, यह हमारे लिए सब प्रकार से कल्याणकारक हो सकता है। गायत्री के धियो शब्द का आदेश है कि हम विवेकवान बने, विवेक को अपनाएं, विवेक की कसौटी पर कसकर अपने विचार और कर्मों का निर्धारण करें। इस शिक्षा को स्वीकार करना मानो अपनी जीवन दशाओं को शीतल, शांतिदायक, मलय मारुत के लिए उन्मुक्त कर देना है। गायत्री के जगमगाते हीरे इस श्रृंखला में आगे मिलते हैं यह जानने के लिए कि गुरुदेव ने योनः और प्रचोदयात का क्या संदेश हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कल्याणम अस्तु चैनल के द्वारा श्री रामकृष्ण परमहंस देव और परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी के भावधारा के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने कल्याणमस्तु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। ओम शांति शांति।